जय श्री राधे कृष्णा। एक प्राचीन नगर में एक बहुत बड़े ज्ञानी और गुणवान संत रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए और उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए उनके पास पहुंचते थे। अब एक दिन की बात है कि एक अहंकारी राजा उनके आश्रम में आया और राजा को अपने धन, राज्य और अपनी विद्वत्ता का बहुत ज्यादा अहंकार था, अहंकार का भाव था। अब उसने संत को प्रणाम तो किया और कहा कि हे महात्मन, मैं बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी हूं, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दे कि जिससे मेरे मन को भी शांति की प्राप्ति हो और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। संत ने राजा की बातों को बहुत ध्यान से सुना है और उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से जवाब में क्या कहा, हे राजन, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही धर्म धुरंधर हैं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं कल आपको दूंगा, इसलिए आप अभी आश्रम में ही विश्राम करें। अब अगली सुबह संत राजा को अपने साथ लेकर आश्रम के पीछे बहने वाली एक पवित्र नदी के किनारे पर उस राजा को ले गए। नदी का पानी कलकल करता हुआ बह रहा है। संत ने राजा से कहा कि राजन, जरा इस नदी को देखो और मुझे बताओ कि इसका जल कैसा है। राजा ने देखकर कहा कि महात्मा जी, यह नदी का जल बहुत निर्मल, शीतल और मीठा है। यह निरंतर बह रहा है, इसलिए यह इतना शुद्ध है। अब इसके बाद वही संत राजा को नदी से कुछ दूरी पर एक झील थी और उस झील के पास में ले गए। अब देखिए, उस झील का जो पानी है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है। झील के पानी में कोई हलचल नहीं है। अब संत ने पूछा कि राजन, अब इस झील के जल को देखकर बताइए कि ये कैसा है। राजा ने थोड़ा विचार किया और कहा कि हे गुरुदेव, ये जल देखने में तो मुझे शांत लगता है, लेकिन इसमें कोई बहाव नहीं है और इसके स्थिर होने के कारण इसमें कई प्रकार की काई जम गई है और तो और इसके अंदर से दुर्गंध भी आ रही है। ये पानी पीने योग्य भी नहीं लग रहा है। तब संत ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश देते हुए कहा कि हे राजन, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी होता है। जब तक मनुष्य का मन और उसका ज्ञान नदी के जल की तरह निरंतर बहता रहता है, अर्थात वह हमेशा कुछ नया सीखता है और अपने जो अर्जित ज्ञान है और धन को दूसरों की भलाई में जब तक वो बांटता है, तब तक उसका जीवन निर्मल, शांत और उपयोगी रहता है। संत ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि लेकिन जब मनुष्य झील के स्थिर जल की तरह अहंकारी हो जाता है और ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, ये सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं और मुझे अब सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो उसका ज्ञान भी स्थिर होकर सड़ने लग जाता है और उसके मन में अहंकार, लोभ और अशांति रूपी काई जमने लग जाती है। ज्ञानवर्धक कथा की जो सीख है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है और हमें हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सीखना चाहिए और अपने ज्ञान तथा कर्मों को निरंतर गतिशील बनाए रखना चाहिए। जय श्री राधे।